काच रूपक्षम को। हाँ ठीक है, वातज हो जाएगा, परियमलाई हो जाएगा, नीलिका हो जाएगा जिसे हमने पानी कहा, कफज काच हो जाएगा, रक्तज काच हो जाएगा और सन्निपातज काच हो जाएगा। काच बस लिखा है और उसके साथ एक एक्स्ट्रा जुड़ेगा, कौन सा? ये 7 तुमने यहाँ पे पढ़ लिए। अब असाध्य में चलते। वातज असाध्य कितने थे? हतादिमन 4। कौन कौन से? कौन कौन से? हतादिमन, निमिष, गंभीर और फिर वात अतमर्थम। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद चलते हैं अपन किसमें? पैतिक। पैतिक असाध्य में कौन से हैं? 2 अक्षर। हंसने से पीले दांत दिखते हैं, हस्सजाड और पैतिक स्राव। ठीक है, फिर कफज में कौन सा असाध्य है? कफज स्राव। फिर इसके बाद आते हैं रक्तज में। तो रक्तज में कितने असाध्य थे? सर 4। कौन कौन से? आजकल रक्तार्स आजकल असाध्य है। रक्तार्स अजकाजात और रक्तार्स अजकाजात, रक्तस्राव और सवर्ण। रक्तार्स में आजकल रक्तस्राव सबसे ज्यादा है, तो रक्तार्स आजकल अजकाजात रक्तस्राव सबसे ज्यादा, तो क्या हो जाएगा? सावरण शुक्र। अब तुम लोगों को चलो आ जाओ सन्निपातज में। तो सन्निपातज नहीं बताया, सन्निपातज में फिर से 4 आते हैं। कौन कौन से 4 आते हैं? देखो, पुईस्राव आता है, नकुलांध आता है, अक्षिपाकत आता है, अलजी आता है। नकुल अंकल की अक्षी में पुए, नकुल अंकल की अक्षी में पुए। तो नकुल से नकुलांध, अक्षी में अक्षिपाकत्य, अक्षी में पुए से पुएस्राव, अंकल से अलजी। नकुल अंकल की अक्षी में पुए। ऋचा, पूर्वा, वीडियो ऑन करो। नकुल अंकल की अक्षी में पुए। और अच्छी बात सुनो, जितने भी स्राव आएंगे ना सब असाध्य। चलो देखो, वातज स्राव नहीं बोला, वात का कहां से सिक्रीशन होगा? वात तो उड़ेगी ना, तो इसलिए वातज स्राव नहीं मिलता। पैतिक स्राव उसको जल स्राव बोला, पैतिक स्राव ना बोल के जल स्राव बोला सुश्रुत ने। फिर इसका चलते हैं कफज स्राव, असाध्य होगा। सावरण शुक्र, उसके ऊपर देखो रक्तज स्राव, रक्तज स्राव असाध्य होगा। और नीचे पुई स्राव लिखा है, सन्निपात असाध्य। देखो, पहले इन्फ्लामेशन होता है, फिर इन्फ्लामेशन के बाद पाक होता है, और पाक से जब सिक्रीशन हो गया तो वो क्या होगा? असाध्य की दृष्टि में जाएगा ना। तो पैतिक वाला कौन सा? जल स्राव हो जाएगा, कफज वाला कफज स्राव हो जाएगा, रक्तज वाला रक्तज स्राव हो जाएगा, और सन्निपातज वाला पुई स्राव हो जाएगा। ये चारों स्राव असाध्य है। क्यों चारू? यस सर। खिचड़ी बन गई? नहीं बनी यार? चलो अच्छा बताओ, चारों जाल क्या है? साध्य चारों स्राव साध्य है। पांचों अर्म साध्य सर सिर्फ बात तो मर्तम को छोड़ के। काच यहाँ पे ठीक है। चारों अभिस्यंद, साध्य। चारों अधिमंत, साध्य ठीक है। दोनों विदग्ध दृष्टि साध्य होती है। क्लिन्न वर्त में चाहे अक्लिन्न वर्त में, वो भी साध्य है। अच्छा, सावरण शुक्र आवरण शुक्र, ये भी साध्य है। आवरण वाला साध्य और आवरण वाला साध्य। घाव नहीं बनेगा, ठीक कर सकोगे, घाव बन जाएगा नहीं ठीक कर सकोगे। हो गया? अच्छा, सिराजाल, सिरोत्पाद, सिराहर्ष कौन सा दोषज है? रक्तज। सिरा पीड़िका कौन सा दोषज है? सिरा पीड़िका रक्तज। अरे सन्निपातज। क्लिन्न वर्त में सर कफज क्लिन्न वर्त में सन्निपातज है। धूमदर्शी, पित्त विदक दृष्टि, अम्लाधूषित। बाकी क्यों नहीं बोल रहे हो? तुम लोगों को पैसा देना पड़ेगा बोलने का क्या? बिना पैसा दिए नहीं बोलोगे।
पैसा तो हम दे रहे हैं। नहीं तो वही तो बोल सर, रहे हैं हमें कि लाओ भाई पैसे दो। फीस वापस करो, तभी हम बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। नहीं हो तो कुछ जो क्या होता है जब क्या लड़ाई झगड़ा होता है या कुछ। चलो, अम्ल दूषित, पित्तज, पित्तज, अन्नतोवात, सर वातज, अच्छा, अश्वजड़, सर पेटिक, असाध्य। पित्तज अरे वो असाध्य है, असाध्य होते पेटिक पित्तज। असाध्य है, सावरण शुक्र, दो सच बताओ अभी, सावरण शुक्र कौन सा दोष है? रक्तज, ठीक रक्तज, है, परवणी, रक्तज, हाँ। परवणी, रक्तज, 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 अच्छा, वर्त्मकर्दम, क्या सर? वर्त्मकर्दम, सन्निपातज होगा सर शायद। कफज, ठीक है, शुष्काक्षीपाक, निपातज, शुष्काक्षीपाक, शुष्क अक्षिपाक, वातज, ठीक है, सुप्तिका, पेटिक, पेटिक, पोतकी, पेटिक, पोतकी, सन्निपातज, कफज, कफज, सॉरी। कफज, अच्छा, कफज, बलात्कृतित, ये भी कफज है। अच्छा, सिरोत्पात, 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 रक्तज, 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 क्लिष्टवर्त्म, क्लिष्टवर्त्म, कफज, कफज, ये रिश्ते बड़े क्लिष्ट होते हैं ना, कफज, ये रिश्ते क्लिष्ट होते हैं ना, तो क्लिष्टवर्त्म का कौन सा? खून, रक्तज। अच्छा, कृमि ग्रंथि, रक्तज, क्लिष्टवर्त में रक्तज होगा ना। तीन वर्ड आते हैं, क्लिष्टवर्त में आता है, क्लिन्नवर्त में आता है, अक्लिन्नवर्त में आता है। तो क्लिष्टवर्त में कौन सा होगा? खून का होगा। क्लिन्नवर्त में जो आएगा वो कौन सा होगा? कफज, काका, काका याद करना, क्लिन्नवर्त में कफज। फिर इसके बाद कौन है? अक्लिन्नवर्त में कौन सा है? अक्लिन्नवर्त में सन्निपातज, ससोफ अक्षिपाक, ससोफ अक्षिपाक। सन्निपात, जो नहीं सन्निपात। पढ़ा, जो नहीं पढ़ा वो क्या नहीं है? पढ़ा। तो क्या है? सन्निपातज, असोफ शुष्क अक्षिपाक, अक्षिपाक, असोफ अक्षिपाक, सन्निपातज, शुष्क अक्षिपाक, वातज, 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 शुष्क में दोष कौन सा होता है? वातज, तो शुष्क अक्षिपाक, वातज, ससोफ अक्षिपाक, सन्निपातज, असोफ सन्निपातज, अक्षिपाक, सन्निपातज, कफज स्राव, सर वो असाध्य, पक्ष्मकोप, सन्निपातज। सन्निपातज, ठीक है, हाँ। चलो, आवरण शुक्र, इसमें रक्तज में, अंजन नामिका, अंजन नामिका, रक्तज है, रक्तज है, रक्तज, अर्जुन, रक्तज, ठीक है। चलो, एक तरीका और बताते हैं। अब अपन याद करेंगे दोषानुसार। वाद दोष कितने हैं? वाद दोष कितने होते हैं? 10, उसमें से साध्य कितने हैं? भूल जाएगा, साध्य भूल जाएगा। तो इसको याद कैसे करोगे तुम लोग? याप्य में जाके और असाध्य में जाके याद करना। पहले मेरी बात सुनो, 5, पहले तुम लोग क्या करना, 200 की संख्या याद करना। आज रात को सोते समय क्या करना, सो लेट जाना, आंखें बंद कर लेना, फिर याद करना वाद दोष कितने हैं? 10। फिर याद करोगे याप्य कितने हैं उसके? 1। फिर याद करोगे उसके असाध्य कितने हैं? 4। तो हो गए कितने टोटल? 5। तो 7 कितने बचे? 5। अब याप्य में कौन सा नाम आएगा? वात काज, वातज काज। असाध्य में कौन सा आएगा? हतादि और गंभीर का और बात है। ठीक है, अब बचिए तो साध्य में कौन कौन से आएंगे? देख के नहीं, साध्य सारे अभिषंध, अधिमंत और अन्य शुष्क अक्षिपाक, अन्य शुष्क वात, ठीक है। अच्छा, और बताता हूँ। चलो, कभी तुम लोग अगर में आ जाए तो तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि तुम अन्य शुष्क बातें याद रखो। देखो, शुष्क अक्षिपाक, शुष्क किस दोष के कारण होगा? वात के कारण। अच्छा, अन्यतोवात, अन्यतोवात में है तो यहाँ अनंत वात है ना, अनंत वात हो जाएगा। फिर आता है वात पर्याय, तो देखो उसमें भी वात आया है, तो याद रहेगा। अन्यतोवात है तो वात दोष है, वात पर्याय है तो वात दोष है। अब आते हैं अपन किसमें? पित्तज में। तो पित्तज यहाँ पे कितने थे? 2। पित्तज असाध्य कितने थे?
दो है। पित्तज यहाँ पे के नाम बताओ। पानी पित्तज यहाँ पे परिमलाई और नीली। ठीक है, पित्तज असाध्य के नाम बताओ। इसमें जड़ पैतिक ठीक है, अब पित्तज साध्य रोगों के नाम बताओ। पैतिक अभिशन, पैतिक अधिमंत, अम्लादूषित, धूम्रता, धूमदर्शी, सुक्ति, सुक्तिका, सुक्तिका और सुक्तिका, पित्तविधिक दृष्टि। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अपन। पवन बोलो। कफज, कफज यहाँ पे कितने हैं? कफज के सर एक ही है, कफज काच। ठीक है, असाध्य कितने हैं? असाध्य एक ही है। कौन सा? ठीक है, कफज श्राव। टोटल कफज, कफज नेत्रों कितने थे? 13 13 में से 2 निकल गए, बचे कितने? 11। 11 नाम सर कफज अधिमंत, कफज अभिषण, कफज अधिमंत सर और कफविदक दृष्टि। ये याद रख लेना, कफज अधिमंत, कफविदक दृष्टि। फिर अब इसके बाद उपना, लगन, वातलास। पहले काकू को याद कर लेना। सुनो सुनो सुनो, पहले काकू को याद कर लेना। सुन तो लो, काकू को याद करना। तो काकू से क्या हो जाएगा? कफविदक दृष्टि हो जाएगा, कफज हो जाएगा। फिर इसके बाद चलते हैं अपन। जूते पहने थे, कीचड़ लगा था, कीड़े लगे, और क्या हुआ था? लगड़ा के चल रहे थे और पोटी लेके आए थे, है ना? इतना याद रखोगे तो क्या क्या हो जाएगा? देखो, उपनाह, कृमि ग्रंथि, क्लिन्नवर्त। बोलो करो। उपनाह, कृमि ग्रंथि, लगन, पोतकी, सीनियर क्या कर रहे थे? सीनियर का नाम लो। सीनियर क्या कर रहे थे? शुक्ला, बाला शुक्ला पेस्ट। ठीक है, अब रक्तज में आ जाओ। और बलास। ठीक है, रक्तज में आ जाओ। परवणी, क्लिष्ट वर्तम, अंजनामिका, अर्जुन, शिराजाल, सावरण, शिरोत्पात, शिरोहर, आवरण है। यापे में क्या आएगा? यापे में रक्तकांत। और असाध्य में रक्तार्थ आएगा सर, रक्तस्राव आएगा और श्रवण शुक्र आएगा, अज का जात। ठीक है, अब सन्निपातज में यहाँ पे कौन कौन से हैं? सर काच और पक्षम को। ठीक है, और सन्निपातज के असाध्य कौन कौन से हैं? सर वो था नाम नकुल अंकल, पीयूष राव था एक तो सर, नकुल अंकल की अक्षी पाक। अब ठीक है, सुनो, अब इसमें जो बाह्य 2 आते हैं, कौन कौन से हैं? बाह्य 2 डिसीज के नाम बताओ। और अलजीन, बाह्य 2 है सानिमित लिंग, वो सानिमित लिंगनाश और सानिमित लिंगनाश और अनिमित लिंगनाश। बस ये कितने हो गए तुम्हारे? 6 लोगों की साध्य साध्यता तुमको आने लगा। हो गए सलाकी? क्यों सलाकी? याद हो गया? ठीक है ना? चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज में आओ। अब चिकित्सा करना सिखाते हैं तुम्हें। अब पूरा नींद आने लगी। अब चिकित्सा में आ जाओ। अब देखो, छेद रोग कितने पढ़े थे अपन ने? सर बाह्य 2 कौन कौन थे? सानिमित लिंगनाश, अनिमित लिंगनाश। किसी कारण सर ये कौन साध्य है या असाध्य? ये असाध्य होंगे, असाध्य होंगे। देखो काउंट करो, 17 होते हैं। 4, 2 6 और 1 7, 7 4 11, 11 4 15, अब 15 और 2 17, टोटल 17 हो रहे हैं। 7 यहाँ पे पढ़ लिए। अब हो रहे हैं। इसके बाद जो 52 यहाँ पे है, 52 साध्य है, तो वो भी अपन ने देख लिया। अब चलते हैं अपन इनकी चिकित्सा में, देखते हैं कौन कौन सा अपन। तो छेदन कैसे कर रहे थे? 11, ऐसे उंगली पे अपन ने तलवार चलाया तो क्या बन गया? 1 और 1 11। ठीक है ना? तो छेद रोग कितने होते हैं? 11। अब उसमें देखो 5 अर्म है, तो 5 अर्म के नाम लिखे हुए हैं। देखो, प्रस्तारी, रक्तज, अधिमांस, स्नायु। प्रसर याद कर लो, तो प्रस्तारी हो जाएगा, शुक्ल हो जाएगा, रक्तज। ठीक है, प्रस्तारी, शुक्ल और रक्तज।
ठीक है ना। प्रसर याद रहेगा, प्रसर और आस, प्रसर आस। तो प्रस्तारी हो जाएगा, शुक्ल हो जाएगा, रक्तज हो जाएगा, अधिमांसज हो जाएगा, स्नायु हो जाएगा। अब देखो जाल और पीड़िका है ना, जाल की पीड़ा, 5 अर्म, जाल की पीड़ा। यस सर। फिर इसके बाद देखो अर्सो वर्त में, कहीं अर्स हो गया तो क्या करोगे, काट के अलग करते हैं ना। अर्स की चिकित्सा क्या है, छेदन, काट के अलग कर। फिर इसके बाद शुष्क अर्स, चाहे अर्सो वर्त में हो चाहे शुष्क अर्स हो, अर्स तो दोनों में नाम आ रहा ना, अर्स नाम आएगा तो उसकी चिकित्सा क्या होगी, छेदन कर। छेदन। ठीक है। अर्बुद, अर्बुद को क्या करोगे, छेदन। जो चाहे मॉडर्न वही यही कहते हैं, काट के अलग करो तो छेदन। पर्वणी, पर्वत क्या कर, काट काट के सीधे ना। काट देता है, गोरों को अलग कर देता है, कालों को अलग कर देता है। ऐसे ही किया ना हिमालय पर्वत, नहीं पढ़े छोटे में, हिमालय पर्वत हमारे देश की रक्षा करता है, उधर तरफ गोरे रहते हैं, इधर तरफ अपन रहते हैं, तो इनको बीच में डिवाइड करता है। तो ये क्या कर रहा है, छेद रहा है ना, डिवाइड कर रहा है। तो ठीक है चलो, 5 अर्म हो गए है ना, जाल की पीड़ा हो गई, फिर 2 अर्स हो गए, अर्सो वर्त और शुष्कार्स हो गया, अर्बुद आ गया और पर्वणी आ गया। इनमें सब में अपन को क्या करना है, छेदन, काट के अलग करना है। समझ गए। अब चलते हैं अपन लेखन में। अब लेखन में क्या होता है ना, अब ये क्या है, देखो मान लो कोई एक बदमाश सा बच्चा है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, अब अगले दिनों से शाम को भेजने वाला कोई गेम खेल रहा था। पहले गांव के बच्चे क्या करते थे, ऐसे नुकीली चीज होती थी, जब बारिश होती थी तो ऐसे उसको मारते रहते थे और निशाना लगाते थे। वो आज भी ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा रहता है, वो तीर सेंटर पे निशाना लगाते हैं ना। तो ऐसा भेदन वाला कोई गेम खेल रहा था, तो 5 बजे भेदन वाला गेम खेलते ना। अभी तो अब तुम लोग खेलते ही नहीं, पहले बच्चे जो होते थे ना, स्कूल से आते थे 5 बजे लौट के आते थे और फिर 5 बजे गेम खेलने जाते थे। तो मोहल्ले में ऐसे घूमते थे और फिर 5 बजे खेलते थे। हम लोग 5 बजे खेलने जाते थे। तो भेदन का गेम कितने, 5 बजे खेलते थे। अब 5 बजे जब खेल रहा था तो किसी ने उसे बताया कि अगले दिन पहले पहले भेदन वाले याद कर लो। जब भेदन वाले थे 5 तो गेम खेल रहे, तो इस तरह का कुछ गेम खेलते हैं। 1 मिनट। पानी डाल दो। अब देखो भेदन वाले में अपन जो करते हैं, भेदन वाले जो 5 गेम खेलते हैं ना, 1 मिनट। भेदन वाला जो गेम खेलते हैं तो उसमें क्या है ना, वहां पे क्या कीड़े वगैरह रहते हैं, विष वाले कीड़े, जैसे सांप वगैरह नहीं रहता है। तो एक कोई बिल है, छोटा सा बिल है जहाँ पे सांप वाले कीड़े रहते हैं। तो वहां पे क्या है, एक फीमेल सर्प जो है वो रहती है, तो वो क्या करती है, सुरमा लगा रही होती है आंखों में, तो अंजन नामिका। अब फिर क्या करते हैं, कोई वो बच्चा खेल रहा है, खेलते खेलते उसके पैर में मार देता है, तो वो क्या हो जाता है, लंगड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे देखो विष ग्रंथि, लगन, अंजन नामिका, कृमि ग्रंथि और उपनाह, तो वो क्या करते हैं, उसके जूते में घुस जाती है। ऐसा करके कुछ याद रखोगे ऐसा। मैंने तो याद किया था, मुझे देखो ऐसा याद हो गया था। पर अगर तुम लोग ऐसा याद करना चाहो तो देखो 2 तरीके हैं, ग्रंथि के 2 याद कर लो, विष ग्रंथि, कृमि ग्रंथि, है ना। विष ग्रंथि, कृमि ग्रंथि, दोनों में क्या जाएगा, भेद। ग्रंथि का मतलब क्या होता है, देखो अंदर ना कुछ ऐसी पस भर गई है, तो उसकी चिकित्सा क्या होती है, अपन उसे फोड़ देते हैं और पस को निकाल देते हैं। तो चाहे विष भरा हो चाहे वहां पे कृमि भरे हो, फोड़ के ही बाहर निकालेंगे ना। तो भेदन हो गया, विष ग्रंथि, कृमि ग्रंथि। अब लगन होता है, अंजन नामिका होता है, उपनाह होता है। तो वो जो सांप था ना, वो क्या कर रहा था, अंजन लगा रहा था। अब इतने में क्या हुआ, किसी ने उसके पैर में जब नुकीली चीज मार दी तो क्या हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा। तो अंजन नामिका, लगन, फिर क्या करेगा, किसी के बदला लेने के लिए क्या करेगा, उसके जूते में घुस जाएगा, उपनाह। अच्छा कोई लंगड़ा होता है तो क्या चिल्लाता है, औ, चोट लग गई ना, औच करते हो ना तुम लोग जब चोट लगती है तो औ कर लो। तो उसमें क्या हो जाएगा, लगन, अंजन नामिका, औ। तो ऐसे 5 नाम याद रख सकते हो, 2 ग्रंथि, 1 लगन और औ, अंजन नामिका और उपनाह। हो गए 5, याद रह जाएगा, बताओ। यस सर। अंजनामिका, विषज ग्रंथि, कृमि ग्रंथि, उपनाह और लगन। विष ग्रंथि,
कृमि ग्रंथि, कृमि ग्रंथि, अंजनामिका अनामिका, और उपना। उपना। अब क्या करते हैं, लेखन का अपन करते हैं। तो ये जो एक ये सांप था ना जो लंगड़ा हो गया था, अभी क्या करेगी, एक फीमेल है बदला लेना चाहेगी, तो बदला लेने के लिए क्या करेगी, अगले दिन रूप बदल के जाएगी। देखो इसमें क्या है कि एक लड़का है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता है ना, तो अब अगले दिन कोई बताता है कि 9 बजे तुम्हारा एग्जाम है, तो एग्जाम देने जाएगा। टाइम कोई बताता है कि एग्जाम शुरू होगा लेखन कार्य 9 बजे, तो लेखन लोग कितने होते हैं, 9। लिखोगे ना तो लेखन में ना आता है ना, तो लेख 9 हो जाएंगे। अब फिर जब वो लिखने जाएगा, अब पढ़ा लिखा तो है नहीं, तो क्या करेगा, पोथी पत्रा लेके जाएगा, लेके जाएगा, चुटका लेके जाएगा। तो देखो वहां पे पहला डला है पोथकी। अब जो वो सांप है उसके पीछे जा रहा है बदला लेने, ये फिल्मी दुनिया है ना अपने यहाँ की, इच्छाधारी सांप है, तो रूप बदल के जाएगा, ऐसे जाएगा तो उसे मार देंगे, तो इच्छाधारी है, तो क्या करेगी, एक लड़की का रूप धरेगी, और एक फिर से क्या करेगी, एक घड़ा रखे जाएगी उसे पानी पिलाने के लिए। अब वो पानी है तो उस पानी में कुछ मीठी चीज घोल के जाएगी ना, तो पहले कुंभिका, फिर उसमें मीठी चीज मिलाएगी, वर्त में शर्करा। अब वो क्या करेगा, पढ़ा लिखा है नहीं, चुटचा कर रहा है, तो पढ़ने लिखने में उसे प्यास कहाँ से लगेगी, पर वो बोलती नहीं पानी पी लो, बोलता है भगो यहाँ से, पानी नहीं पीना है। फिर बोलेगी नहीं पी लो, मैं तो उत्संगनी हूँ, तो देखो यहाँ पे संगनी आएगा, फिर वो पी लेगा तो उत्संगनी, तो उसमें क्या होगा, जहर मिला होगा, तो जहर मिला होगा तो क्या है, विष वर्त में, देखो है विष वर्त में, नहीं है, विष नहीं है, तो पहले तो वो पिएगा, नहीं है उसमें, पहले तो पिएगा, तो बहल हो जाएगा, फैलाएगी फुसलाएगी, बहलाएगी फुसलाएगी, तो फिर क्या हो जाएगा, बहल वर्त में। फिर बोलेगी उत्संगनी, तो हो जाएगा उत्संगनी, फिर बड़े गुस्से में क्लिष्ट तरीके से बोलेगा लाओ पिला दो। या फिर ऐसे हो सकता है कि जब वो पी लेगा, तो जब उसके विष जाएगा तो उसके क्या हो जाएंगे, इस वर्त में काले पड़ जाएंगे ना, पॉइजन, स्याह वर्त में। फिर उनसे कीचड़ कटेगा तो आंखें वर्त में कैसे होंगे, जब ये आएगा तो स्याह वर्त में हो जाएगा, फिर कीचड़ कटेंगे तो क्या हो जाएगा, बंध जाएंगे, तो वर्त भी बंद हो जाएगा। और कितने बंधे हैं, क्लिष्ट टाइप के, किसमें होंगे, वर्त में, कफज, वो सॉरी लेख रोग होंगे। अब इसको ना देखो, इतना तो ज्यादा बहुत ज्यादा हो जाता है, इतनी कहानी तुम लोगों को याद नहीं होगी, मेरे को तो याद हो जाती है। तुम लोग इसको थोड़ा तरीके से चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लो। इतना तो याद रहे कि जा रही है, एक इच्छाधारी है, तो कुंभिका शक्कर घोल के रही है, फिर क्या करिए, बहलाएगी फुसलाएगी, तो बहल वर्त में हो जाएगा, उत्संगनी, फिर पॉइजन पी लेगा, विष का काले पड़ जाएंगे, कीचड़ कटेगा तो विबंध हो जाएगा, और विबंध कैसा होगा, क्लिष्ट टाइप का होगा, तो क्लिष्ट वर्त भूल जाएगा। नहीं सर, हो गया याद। अच्छा चलो मैं रिवाइज करता हूँ। कुंभिका, लेखन, लेख्य, 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 पोथकी, पोथकी, वो सर, लेखी, सर लेख्य, लेख्य, वर्त में शर्करा, वर्त लेके लेख्य। अब मैं कहानी के अकॉर्डिंग करता हूँ, चलो कहानी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले लेख्य कितने बजे स्टार्ट हुआ, 9 बजे। क्या लेके गया, पोथकी, पोथी। अब वो क्या करके आई, रूप बदल के आई, क्या लेके आई साथ में? कुंभिका, कुंभ में क्या मिलाई, शर्करा, शर्करा, ठीक है। नहीं पी रहा था तो क्या किया, बहल वर्तम, बहल, फिर क्या वर्ड बोला, उत्संगनी, संगिनी, फिर वो क्या किया, क्लिष्ट वर्तम, पी लिया, तो जहर फैल गया, तो क्या हुआ, वर्तम, स्यावर्त में होने के बाद फिर क्या हुआ, कीचड़ वर्तम विबंध, विबंध, क्लिष्ट वर्तम और था क्लिष्ट टाइप का, क्लिष्ट, वर्तम कर्दम और वो हाँ, क्लिष्ट वर्तम। वर्तम कर्दम अलग से याद कर लो, है ना, वर्तम कर्दम और क्लिष्ट वर्तम, दो चीज। तो कर्दम तो कीचड़ होता है, हाँ, तो कीचड़ कटेगा तो हो उसी के गया, कारण विबंध हो जाएगा, करते कीचड़ तो विबंध हो गया, और विबंध होने के बाद क्या विबंध हुआ, क्लिष्ट टाइप का विबंध हुआ। ठीक है, फिर से लेखन कार्य, क्या लिखेगा, क्या लिखेगा, ठीक है। फिर जो आई थी फीमेल, वो क्या लेकर आई, कुंभिका, कुंभिका में क्या था,
वर्तम शर्करा शर्करा। आदि फिर उसमें उसने क्या और फिर उसने क्या किया? वैल वर्तम बहलाया, बहल वर्तम, पहल वर्तम के बाद क्या बोला? उत्संगनी उत्संगनी, उत्संगनी। फिर पीने के उसने पी लिया, तो पीने के बाद क्या होगा? चावर्तम श्याम चावर्तम वर्तम, कर्दम क्या हुआ? वर्तम, वर्तम विभंजन वर्तम कर्दम क्लिष्ट चिपकने वर्तम से क्या हुआ? बंध, चिपक गए। क्लिष्ट क्या क्लिष्ट होगा? वर्तम वर्त विबंध। क्लिष्ट वर्तम, वर्तम और वर्त विबंध कर्दम किस और टाइप का क्लिष्ट था? वर्तम वर्त कर। वर्त कर्दम और क्लिष्ट वर्तम। ठीक है। अच्छा चलो, भेदे रोगों को बताओ। क्या सब? सर वेदन 5 से होता है। अंजना, विष्किरंती दो तो स्त्राव थे कृमिगंती पहले, नहीं नहीं, ग्रंथि श्राव पे नहीं, ग्रंथि, ग्रंथि आएगा। विष ग्रंथि, कृमि ग्रंथि, लगन, यस सर लगन और अंजना। लगन और अंजनामिका, लगन, अंजनामिका। अंजनामिका जो लगड़े हो जाएंगे वो तो करेंगे ना अंजनामिका। ठीक है, अब ये बताओ। ठीक है मैम, अब छेद रोगों की क्या होते हैं? आस्त्रम प्रस्तारियम शुक्लारम रक्तारम और अर्बुद और परवनी। शिरारम भूल गए। और परवणी। तुष्कर्ष ठीक है। अब चलो अर्बुद इसके बाद चलते हैं लेख्य रोगों। हर्षवर्तम लेख्य रोगों के नाम। ओठ की 9 होते कुंभिका हैं। सैपोट की कुंभिका कुंभिका, वैलवर्तम वर्त में शर्करा, उत्संगनी बहल वर्त में वर्तम उत्संगिनी, शर्करा और वो वर्त कर्दम हो गया, वर्तम क्लिष्ट वर्त कर्दम हो गया, क्लिष्ट वर्तम और वर्तम विबंध, श्याम वर्तम भी है। ठीक है, चलो अब इसके बाद चलते हैं अपन रोग में चलते हैं। अभी देखो ये कौन सा तरीका मैं पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, कौन सी तरीका है ये पढ़ाने की? सर तुलनात्मक, तुलना या उपेक्षा बोलते हैं, सादृश्य जहां मूर्ख और विद्वान एक बराबर हो जाते हैं। कौन सी तंत्र युक्ति है? दृष्टांत दृष्टांत हाँ, दृष्टांत, उदाहरण देके जो वहां मूर्ख और विद्वान सब बराबर हो जाते हैं, एक बराबर नॉलेज हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं, दृष्टांत ही है कि उदाहरण है? सर दृष्टांत ही है, दृष्टांत ही है सर। दृष्टांत तो वो होता है जो उस टॉपिक के ऊपर कोई एग्जांपल दिया जाए। उदाहरण है सर। उदाहरण सर है ये जो सर दृष्टांत में आया ना कि मूर्ख और उसको समझ में आ जाओ, दृष्टांत में आया। नहीं नहीं, ये सही बोल रहे, दृष्टांत ना कोई टॉपिक आया उस पर अपन उदाहरण देना, वो क्या कहलाया जाएगा? दृष्टांत कहला जाएगा। और उदाहरण हाँ तंत्र जी सर। मूर्ख और विद्वान बराबर हो जाते हैं। कर देख के कंफर्म कर लेना, तो तुम्हारी एक सर लेकिन ये मूर्ख और उदाहरण वाला ना मैंने पढ़ा था, दृष्टांत में आया है। अच्छा देख लेना, कंफर्म करके बताना, तो एक तंत्र युक्ति तुम्हारी कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, 44 में से एक खत्म हो जाएगी, 43 बचेंगी, फिर 43 बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद चलो, तो ये हो गया अवैध रोग।